हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल साथियों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का जीएस बूस्टर में, एक ऐसा चैनल जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करे। चलिए देखते हैं आज भारत का संवैधानिक विकास में अगला अधिनियम जो कि है 1833 का चार्टर। एक बात ध्यान दीजिएगा कि 1833 के चार्टर के पहले जो भी एक्ट आते थे उन्हें विनिमय कहते थे। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। 1833 के चार्टर के पहले जो भी निर्मित विधियां होती थी, माने जो भी कानून लागू होते थे या बनाए जाते थे, उन्हें क्या कहते थे? विनियम। लेकिन 1833 के बाद से जो विधि बनाई जाने लगी या जो विधि बने उसे अधिनियम कहा जाने लगा। ओके। या दूसरे शब्दों में देखा जाए तो गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधि अब क्या कही जाएगी? अधिनियम कही जाएगी। ओके। चलिए देखते हैं 1833 का चार्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला क्या है कि इस चार्टर के माध्यम से भारत की जो सत्ता थी या जो भारत पे कंपनी का जो शासन था उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है। जो भारत में सत्ता थी कंपनी की, जो शासन प्रणाली थी, उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। अर्थात जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चलिए आइए एक लाइन से देखते हैं। इस चार्टर के माध्यम से विधि आयोग के गठन का इतिहास प्रारंभ हुआ, यानी एक विधि आयोग का गठन किया गया। दूसरी बात, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, यानी अब भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे और जो उसका चीन और चाय का व्यापार था वह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी के भारत में व्यापार करने को बंद कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और आपको याद होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके। अभी हम गवर्नर जनरल पे अलग से वीडियो बनाएंगे, वो हिस्ट्री के सेक्शन में आएगा, लेकिन हम उसको जल्दी ही बना देंगे क्योंकि आने वाले समय में एग्ज़ाम ढेर सारे होने वाले हैं, जैसे कि BEO, RO, ARO, UPPSS प्री, UPSI। तो हम गवर्नर जनरल पे पूरी वीडियो एक बनाएंगे, गवर्नर जनरल और वायसराय पे। ओके। चलिए, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार क्या हुआ? कंपनी के शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार IAS और PCS में और परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि कंपनी के शासन का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन कब किया गया? तो 1833 के चार्टर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। बम्बई और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियां भी अब किसमें समाहित हो गई? भारत के गवर्नर जनरल में। जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल थे उनकी भी विधायी शक्तियां अब भारत के गवर्नर जनरल में हस्तांतरित हो गई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन। आपको याद होगा भारत में दास प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब काफ़ी पुरानी प्रथाएं थी। और आपको याद होगा जब हम पुनर्जागरण पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो वहाँ हम पाएंगे सॉरी, हम वहाँ पाएंगे कि 1830 तक आते आते बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये सारी प्रथाएं जो भारत में थी वो तमाम प्रथाएं बंद हो गई। तो दास प्रथा के उन्मूलन के लिए विधि निर्माण की शुरुआत हुई और 1843 में इसे अधिनियम की धारा 87 के तहत क्या किया गया? ख़त्म कर दिया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, धारा 5 के तहत, जो नियम 5 था, नियम 5 के तहत 1843 में दास प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। तो और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे अधिनियम में एक धारा थी 87, ध्यान दीजिएगा। नियम 5 से 1843 में दास प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया गया और धारा 87 के तहत जो कंपनी के अधीन कर्मचारी थे, कंपनी के अधीन जो सरकारी पदों पर कर्मचारी थे, उनमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
धारा 87 में यह उपबंध किया गया कि कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी भी व्यक्ति को धर्म, स्थान, मूल, वंश या जाति के रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ओके। और साथियों 1833 के चार्टर के द्वारा ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और जो प्रथम विधि आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ही वह व्यक्ति था जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। ओके। और यह विधि जो सदस्य था यह गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में शामिल हुआ। माने जो विधि आयोग था उसका जो अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले, इसे विधि सदस्य के रूप में चौथे मेंबर के रूप में मान्यता मिली, लेकिन यह केवल परिषद की बैठकों में भाग ले सकता था, न कि वोट देना। ओके। तो अर्थात कहने का मतलब कि जो विधि सदस्य था वह गवर्नर जनरल की परिषद में मतदान नहीं कर सकता था, केवल वह परिषद की बैठकों में भाग ले सकता था। तो साथियों ये रहा हमारा 1833 का चार्टर और इसके तहत भारत में कंपनी के शासन को जो सत्ता थी उसका केंद्रीकरण कर दिया गया और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले और साथ ही साथ दास प्रथा को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ओके साथियों, तो चलिए ये रहा हमारा चार्टर 1833 का। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर जो कि होगा 1853 का चार्टर। ओके। चूँकि हर 20 साल पे एक चार्टर आता था, जैसे कि 1793, फिर 1813, फिर 1833 और लास्ट जो आएगा 1853। चूँकि 1857 में क्रांति हो जाएगी तो चार्टर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1853 के चार्टर में। ओके साथियों, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो और हम आगे आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाएं। क्योंकि दोस्तों अभी हमारी शुरुआत है और अभी हमारे पास उतने सोर्सेस नहीं है कि हम आपके लिए डिजिटल कुछ बना सकें। तो जितनी भी हमारी क्षमता है, जितनी भी हमारा कैलिबर है, उसके लिए हम कई घंटे मेहनत करके तब आपके लिए इन वीडियोज़ को लाते हैं। इसी उम्मीद में हम ये वीडियो लाते हैं ताकि आने वाले समय में हम भी आपके बीच में अपनी जगह बना सकें और आपके लिए जितना प्रयास हम करते हैं, अगर हमारा प्रयास आपके लिए हमको लगेगा कि हमारा प्रयास आपको सफलता की ओर ले जा रहा है तो दोस्तों इससे हमारा हौसला ही बढ़ेगा। और चूँकि ये समय जो चल रहा है काफ़ी क्राइसिस का दौर है, इसमें हर व्यक्ति परेशान है और सोर्सेज भी बंद हो गए हैं और जो कि एजुकेशन सेक्टर है वो तो बिल्कुल पूरी तरह से प्लाप हो गया है, ठप हो गया है। तो इसमें कैसे भी करके बच्चों को किसी भी माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और यही कोशिश हमारी भी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्रम में आगे बढ़ते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के शुक्रिया, गुड बाय, नमस्ते, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।